दीक्षा भूमि पार्किंग और सिर्फ बवाल। दोस्तों, पिछले कुछ दिनों से दीक्षा भूमि विवादों में आ गई है। वहाँ पर आम्बेडकरवादी जनता चाहती है कि ये काम बंद हो जाए, दीक्षा भूमि समिति चाहती है कि ये काम फ्लो में चले। आखिर माजरा क्या है, किसी को समझ में नहीं आ रहा। अगर आपको भी नहीं पता कि ये एक्चुअल विवाद क्या है तो वीडियो आपके लिए। तो वीडियो को दोस्तों अंत तक जरूर देखना, बीच में स्किप बिल्कुल मत करना। मैं हूं आपका दोस्त मिथिलेश और आपने देखना शुरू कर चुके हैं एमजी व्लॉग्स। आप सभी को दोस्तों नमो बुद्धाय जय भीम। दोस्तों, पिछले 14 अक्टूबर 2023 जैसी ही गई दीक्षा भूमि का नवनिर्माण काम शुरू हो गया। काम शुरू होते ही यहाँ पर दीक्षा भूमि का स्तूप छोड़ के पूरी जगह खुदाई हुई और टन से मिट्टियाँ ट्रकों से भर भर कर निकाली गई। अब उसके 7-8 महीने बाद एक अजीब सी अफवाह उठी है कि यहाँ पे जो पार्किंग बन रही है वो बन रही है मेट्रो के लिए। अब ये अफवाह कहाँ से आई, इसमें कितनी सच्चाई है मुझे नहीं पता। मैं किसी का पक्ष नहीं लूँगा, वरना आप ही लोग कमेंट करोगे कि मैं आरएसएस का आदमी हूँ। अगर जो भी ऐसा सोच रहा है कि मैं आरएसएस का, वो पहले मेरे पुराने वीडियो देख ले। मैं जितना बोलता हूँ इनके खिलाफ उतना शायद ही कोई बोलता होगा। खैर, टॉपिक पे वापस आते हैं। आम्बेडकरी जनता चाहती है कि यहाँ का काम बंद हो जाए क्योंकि ये मेट्रो की पार्किंग है, ऐसा उनका कहना है। जबकि समिति के अध्यक्ष राजेंद्र गवई ने कहा है कि नहीं, ये मेट्रो की नहीं, ये दीक्षा भूमि की ही पार्किंग है। तो फिर और एक सवाल उठता है कि यहाँ पर पार्किंग की क्या ज़रूरत है भाई, क्योंकि दिन भर में यहाँ पे 100 से ज़्यादा लोग तो आते नहीं हैं। सिर्फ भीड़ होती है दीक्षा भूमि में तो 14 अप्रैल, 14 अक्टूबर या बुद्ध पूर्णिमा के दिन। और तब जब भीड़ होती है तो कुराहटे कॉलोनी से ही या लक्ष्मी नगर से ही हमें पैदल आना होता है, तो यहाँ पर गाड़ियाँ तो लगेंगी नहीं। तो समिति का कहना है कि यहाँ पर लोगों के रहने की व्यवस्था होगी पार्किंग में। चलो, ये भी मान लेते हैं। लेकिन अब एक और बात मेरे समझ में नहीं आ रही कि हम किसी मॉल के पार्किंग में ही घुसते हैं तो वहाँ पर दम घुटने लगता है, हम वहाँ पे ज़्यादा रुक नहीं सकते, तो लोग सोएंगे कैसे? और वहाँ पर 1, 2, 10, 20 ऐसे लोग तो आते नहीं, लाखों से पब्लिक रहती है। 30 लाख का आंकड़ा बताता है हमेशा मीडिया कि 30 लाख लोग आते हैं। इसके ऊपर गाने भी बनाते हैं कि 30 लाख आते हर साल, यह है मेरे भीम का कमाल। तो कैसे इसमें एडजस्ट होंगे? चलो ठीक है। फिर और एक मुद्दा आया कि अभी 14 अक्टूबर आएगा, बहुत जल्द, 2-3 महीने बाद। तो यहाँ पर ये कंस्ट्रक्शन का काम शुरू है, तो फिर कैसे लोग रहेंगे कहाँ पे? तो समिति के अध्यक्षों ने कहा कि 1 महीने पहले वो काम बंद कर देंगे और यहाँ पर पूरा मिट्टी से वो ढक देंगे और लोगों को जैसे कि वैसी दीक्षा भूमि मिलेगी, सिर्फ जो पिलर निकले वो बाहर रहेंगे। चलो ठीक है। फिर ये सब मीटिंग होने के बाद और एक विवाद निकल के आया कि दीक्षा भूमि का जो 7/12 है वो दीक्षा भूमि के नाम पर है ही नहीं। अब ये एक नया मैटर आ गया, पार्किंग के बाद अब एक नया मैटर आ गया। अब इस पर समिति का कहना है सिटी में 7/12 का कोई है ही नहीं। ये खेती बाड़ी जो होती है, जो ग्रामीण जगह होती है, वहाँ पे 7/12 होता है। यहाँ पर कुछ इमारत करके कोई डॉक्यूमेंट्स लेके आया था, काफ़ी वीडियो चला था यूट्यूब पे और व्हाट्सएप पे मैंने देखा था। तो मैं भी ये बता दूँ कि सिटी में 7/12 की कोई ज़रूरत नहीं है। और दीक्षा भूमि ऐसी जगह है, एक दर्जे का उसको लेबल लगा हुआ है, तो वहाँ पर किसी की हिम्मत नहीं है कि दीक्षा भूमि को हिला दे वहाँ से, है ना। और 7/12 पे नाम हो ना हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बाबा साहब ने एक बार हमें वहाँ पे धम्म दीक्षा दी है, तो किसी का बाप वहाँ से हमें हटा नहीं सकता और ना ही दीक्षा भूमि को हिला सकता है। खैर, फिर भी आपको अगर लीगल डॉक्यूमेंट चाहिए है तो उसका भी वीडियो एक चैनल पे देखा इंस्टाग्राम पे कि 7/12 का उसने पोस्टर ही डाल दिया सीधा दीक्षा भूमि के नाम का। ये टॉपिक ख़त्म नहीं हुआ तो और एक क्राउड में से कोई चिल्ला के बोला कि ये दीक्षा भूमि आरएसएस के अंडर में है। अब ये मुझे भी समझ में नहीं आ रहा कि दीक्षा भूमि आरएसएस के अंडर में कैसी है भाई, मुझे कोई बताओ। अगर आपको पता होगा तो आप कमेंट में बताओ। देखिए, बीजेपी की सरकार है महाराष्ट्र में, जो यहाँ के मंत्री संतरी लोग बैठे हैं वही पैसे सैंक्शन कर रहे हैं, अपने जेब से तो दे नहीं रहे। आप और मैं जो कॉमन जनता है उनके टैक्स से ये चलता है पूरा देश, और वहीं से ये लोग फंड निकाल के दीक्षा भूमि को दिए हैं। तो इसमें आरएसएस का कहाँ से आ गया हाथ? अब देखिए, सरकार ही बीजेपी की है और उनको चलाने वाले आरएसएस है, तो इनडायरेक्टली ये आरएसएस की सरकार होगी। इसका मतलब ये नहीं हुआ कि दीक्षा भूमि आरएसएस के अंडर में। क्या आपने कोई समिति में अध्यक्ष देखा कि कोई ब्राह्मण है या वो कुछ सबको मैनिपुलेट कर रहा है, ऐसा कुछ है कि नहीं? अब मंत्री संतरी लोग हर जगह विजिट करते हैं, हर धार्मिक स्थलों पर जाते हैं। इसका मतलब ये थोड़ी है कि अगर कोई दीक्षा भूमि में अगर कोई बीजेपी का मंत्री आता है तो ये उसकी होगी भाई, नहीं ना। तो ये तो लॉजिक की बात है, हम पढ़े लिखे लोग हैं तो इतना तो हमें समझ रखनी चाहिए इस बारे में। एक मुद्दा उठाने से दीक्षा भूमि का काम बंद कराने के लिए निकले बहुत सारे मुद्दे उठ गए। अब समिति अध्यक्ष और आम्बेडकरी जनता ये एक दूसरे को कन्विंस नहीं कर पा रहे कि यहाँ पे चल क्या रहा है। किसी का कहना है कि यहाँ पे पार्किंग बनना गलत है, समिति बोल रही है कि नवनिर्माण ज़रूरी है, और मेरे ख्याल से एक समय के बाद परिवर्तन ज़रूरी है। हम हमारे खुद के घर में भी थोड़ा कुछ टूट फूट जाता है या कुछ हमें नवनिर्माण करना होता है तो हम करते हैं, बदलाव ज़रूरी है। वो हिसाब से दीक्षा भूमि में भी बदलाव ज़रूरी है। तो अभी उसमें अगर बदलाव हो रहा है तो क्या गलत हो रहा है? और अगर आपके कुछ मुद्दे हैं जो क्लियर नहीं हो रहे तो आप इतने दिनों से जब गड्ढे खोद रहे थे तब से आप कहाँ गए थे? ये अभी अभी ये माहौल क्यों उठ रहा है, ये समझ में नहीं आ रहा है। अब 1 जुलाई की तारीख डिसाइड की गई है जहाँ पर ये दोनों
जो पार्टी है वो सामने सामने आएगी और एक दूसरे को कन्विंस करेंगी कि यहाँ पे क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, और फिर एक कंक्लूजन निकलेगा कि आगे अब क्या करना है। ये पूरा जो इतना ये जो चल रहा है विवाद, इसको कब फुल स्टॉप लगेगा ये मुझे पता नहीं, लेकिन दीक्षा भूमि का काम जो है वो अभी भी शुरू है। वहाँ पर अभी किसी का भी जाना मना है। आप दीक्षा भूमि जा सकते हैं लेकिन कंस्ट्रक्शन साइट पर जाना मना है। यहाँ तक कि मीडिया के भी कुछ गिने चुने लोगों को ही वहाँ पे जाने दे रहे हैं। मैं आपको बता दूं दोस्तों कि दीक्षा भूमि का जो नवनिर्माण करने वाली कंपनी है वो दुनिया की नंबर 1 कंपनी है, जो ऐसे ही ऐतिहासिक प्रोजेक्ट लेता है और वो अपने डिज़ाइन के मामले में सबसे सीनियर और सबसे अच्छी है। और दीक्षा भूमि कैसे बन के दिखने वाली है आने वाले 2 सालों बाद, इसका एनिमेशन वीडियो भी मैंने डिस्क्रिप्शन में डाला है, आप देख सकते हो दोस्तों स्क्रीन पर। डिस्क्रिप्शन में जाइए और देखिए कि दीक्षा भूमि कैसे बनने वाली है और कैसे बन के दिखने वाली है। जितने भी आंबेडकरी जनता आज आक्रोश में है उनसे मेरा एक सिंपल सा सवाल कि आप इतने आक्रोश में आ गए हो दीक्षा भूमि के नव निर्माण को लेके, इतना ही आक्रोश में आप फिर से कब चल रहे हो मेरे साथ बुट्टी बोरी में, जहाँ पर वित्तू बाबा का ढोंग चल रहा है। आप में से ही कितने सारे लोग इत्तू बाबा के फॉलोअर निकलेंगे। इतना आक्रोश आप यहाँ पे दिखा रहे हो, उतना ही आक्रोश वहाँ पर दिखाइए और वो ढोंग बंद कराइए। भगवान बुद्ध और वित्तू बाबा जैसे मनोरुग्ण को अलग कराइए, तब आप समझ जाएंगे असली आम्बेडकरवादी। खैर, हम टॉपिक पे वापस आते हैं। अब देखिए ना, जितने भी बौद्धिक स्थल है पूरे भारत में या जितने भी धार्मिक स्थल है, हम वहाँ पर जाते हैं तो हमें वहाँ पे खान पान की व्यवस्था होती है, रहने की व्यवस्था होती है। लेकिन सिर्फ दीक्षा भूमि ऐसा है जहाँ पर कोई व्यवस्था नहीं है। यहाँ तक कि पानी का भी इतना अंदर है जो तो मुझे आज तक कभी दिखा नहीं। 8 नहीं बजते तो दीक्षा भूमि के लाइट बंद हो जाते हैं, ऐसा लगता है कि हम कहाँ ओसाड़ जगह में आ गए। इवन फेस्टिवल के समय में भी वो लोग 8 बजे लाइट बंद कर देते हैं। सिर्फ जिस दिन फेस्टिवल रहता है उस 8 से ज़्यादा लाइट रहती है, वरना दीक्षा भूमि हमेशा 8 बजे के बाद बंद। ऐसा लगता है वहाँ से गुजरो तो कुछ है कि नहीं है। तो ये समिति को भी समझना चाहिए कि इतना क्यों भाई, इतने दूर दूर से दूर दराज से लोग आते हैं सिर्फ 14 अक्टूबर के लिए, तो उनको अंदर एंट्री भी नहीं देते। अगर मान लो कोई 12 अक्टूबर को पहुंच जाता है तो उनको बाहर सुलाते हैं, चौकीदार भी उनसे मिसबिहेव करते हैं। ये तो मैं खुद झेल चुका हूँ। अभी तो वो थोड़े वीडियो चलने लगे, पहचानने लगे लोग, तो सीधी एंट्री दे देते हैं। तो पहले तो ऐसी था हाल। अब दोस्तों कंक्लूजन क्या निकलता है मुझे पता नहीं, जो भी हो अच्छा ही होगा। मैं तो चाहता हूँ कि निर्माण हो। अगर आम्बेडकर जनता सही होती है कि यहाँ पर ये इनलीगल पार्किंग है तो वो नहीं होना चाहिए, बाकी सब काम होना चाहिए। मुझे तो ऐसा लगता है कि इसका नव निर्माण होना काफ़ी ज़रूरी है। A ग्रेड का दर्जा है दोस्तों। अगर आपको पता होगा तो वहाँ पर डेली फॉरेनर्स आते हैं, विजिट करते हैं, चाहे फिर वो थाईलैंड से हो, जापान से हो, अमेरिका, लंदन, हर जगह से लोग आते हैं। अगर नागपुर में कोई भी फॉरेनर आता है तो वो सिर्फ दीक्षा भूमि देखने आता है। तो ऐसी जगह का नव निर्माण और सुविधाएं होनी चाहिए ताकि लोगों को वहाँ पर खान पान की व्यवस्था हो, पानी पीने की व्यवस्था हो, बैठने उठने की व्यवस्था हो, कैंटीन की व्यवस्था हो। वो सबसे बड़ा यहाँ पर एक माइनस पॉइंट है, क्योंकि पैसे वाले लोग भी जाते हैं, गरीब भी लोग जाते हैं। तो एक ऐसी कैंटीन की व्यवस्था होनी चाहिए वहाँ पर जो एकदम रिजनेबल रेट में हो, क्योंकि दीक्षा भूमि के आसपास में कोई भी होटल्स भी नहीं है, काफ़ी दूर दूर जाना पड़ता है हमें। तो ये सब सुविधा होगी जो वहाँ पर बाबा साहब को और भगवान बुद्ध का अभिवादन करने आते हैं लोग दूर दराज से, तो उनको काफ़ी फैसिलिटीज़ होगी। ये चल रहा है दोस्तों विवाद। अब मुझे नाम रखने से या मुझे गालियाँ देने से कुछ होने नहीं वाला। मैंने जो विवाद चल रहा है वो बता दिया आपको कैसी लगी इन्फॉर्मेशन कमेंट में जरूर बताना, अच्छी लगी बुरी लगी वो भी बताना। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसे किसी इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप सभी को दोस्तों नमो बुद्धाय, जय भीम।